हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे कि कबीरदास जी एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं और आज हम पढ़ेंगे इनके विचारधारा के नियामक तत्व, यानी कि इनकी विचारधारा को कौन कौन से तत्व या कौन कौन सी विचारधारा ने प्रभावित किया या किस किस विचारधारा से इन्होंने अपने दर्शन या अपनी विचारधारा को बनाया है, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो प्रत्येक साहित्यकार जो होता है वो अपने युग की देन होता है और जिस वातावरण में वह सांस लेता है, जिस परिवेश में वह रह रहा होता है, उसकी परिस्थितियाँ उसे प्रभावित अवश्य करती हैं। किसी भी दशा में वह अपने सामाजिक परिवेश के प्रभाव से बच नहीं सकता। और कबीर ने जिस युग में जन्म लिया, उस युग में भारतीय समाज अनेक संप्रदायों, धर्मों में बटा हुआ था और धर्मों के साथ साथ ही अनेक प्रकार की धार्मिक मान्यताएं और विश्वास भी प्रचलित थे, जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कबीर पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। कबीर ने अपने समय की भिन्न भिन्न विचारधाराओं में समन्वय स्थापित किया और उनको एक नया रूप प्रदान किया। अतः कबीर पर जिन संप्रदायों का प्रभाव पड़ा उसे हम आज देखेंगे। उसमें से पहला है अद्वैत वेदांत का प्रभाव। अद्वैत वेदांत, जैसा कि हम इससे पता ही चल रहा है कि ये वेदांत की एक विचारधारा है और औपनिषदिक विचारधारा मानी जाती है ये, जिसमें ईश्वर और जीव को अलग अलग नहीं माना जाता, एक ही माना जाता है और माना जाता है कि ईश्वर और जीव एक ही हैं, जिसमें भेद जो है वो माया उत्पन्न करती है। इसी विचारधारा को कबीरदास जी ने अपनाया है और उन्होंने भारतीय औपनिषद विचारधारा और उसमें वेदांत के अद्वैतवाद से सबसे ज़्यादा वो प्रभावित हुए। वेदांत में आत्मा और परमात्मा की एकता मानी गई है और जैसे मैंने बताया कि इसमें भेद करने वाली जो मानी जाती है वो माया होती है। अज्ञान के आवरण के हटने पर ही आत्मा परमात्मा में पुनः एकता स्थापित हो जाती है और इसी अद्वैतवादी सिद्धांत को कबीर ने अपनाया है और जिसको उन्होंने अपने कई सारे दोहों में, अपनी साखियों में व्यक्त किया है। जिसमें से एक है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, ये तत् कहियो ज्ञानी। तो इस तरह की जो बातें हैं, इन्होंने जो विचारधारा है वो उसमें अद्वैत वेदांत का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। नेक्स्ट है हमारा सिद्ध और नाथों का प्रभाव, जो कि जिस वक्त कबीर हुए थे उससे पहले जो संत हुए थे वो सिद्ध और नाथ ही थे, इसलिए उनका प्रभाव कबीर पर पड़ना स्वाभाविक है। सिद्धों के अनुसार संसार जो है वो जो 84 सिद्ध हुए हैं, सिद्धों के जो मतलब 84 सिद्ध माने जाते हैं कि जो हुए हैं 84, और उन्होंने मूर्ति पूजा और व्रत तप आदि की बहुत विरोध किया और साथ ही बाह्य जो आडंबर है उनका खंडन किया। यही जो चीज़ें हैं ये कबीर ने भी अपनाई और उन्होंने भी इसी विचारधारा से प्रभावित होकर लोगों को फटकार लगाई है और उन्होंने बताया, उन्होंने हर तरह की जो भी रस्में या रिवाज जो समाज में प्रचलित थे, जिनका कोई मतलब कबीर को नहीं समझ में आता था, कबीर को लगता था कि ये सब चीज़ें बिल्कुल व्यर्थ हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उन सब का उन्होंने विरोध किया है। और इसमें इन्होंने योग की जो नाथ लोग हैं उनकी हठ योगी क्रियाओं को भी इन्होंने ज्यों का त्यों स्वीकार किया है। सिद्धों की बातों को तो इन्होंने स्वीकार किया ही है, साथ ही नाथों का भी इनके पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और उनकी विचारधाराओं, उनकी हठ यौगिक, मुख्य रूप से हठ यौगिक क्रियाओं को उन्होंने ज्यों का त्यों स्वीकार किया है। और इन्होंने भी नाथ योगियों की भांति ईड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना और उनको जागृत करके ब्रह्मानंद में स्थित करने की बात करते हैं और आत्मा की मुक्ति के लिए यौगिक क्रियाओं को स्वीकार करते हैं। ये ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना जो हैं ये कुंडलिनी के जागृत करने की कुछ कहना चाहिए क्रियाएं से संबंधित हैं, जिसमें ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना ज़रूरी है कि ये जो है ये यौगिक क्रियाएं हैं जिसमें कुंडलियों को जागृत करके ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना की जाती है। तो इन चीज़ों को हठ यौगिक क्रियाएँ कहा जाता है और इन हठ यौगिक क्रियाओं को कबीर ने ज्यों का त्यों स्वीकार किया है। नेक्स्ट है हमारा रामानंदी विचारधारा। रामानंदी विचारधारा, अब जैसा कि आप जानते हैं कि कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, तो जाहिर सी बात है कि रामानंदी विचारधारा का प्रभाव इन पर पड़ना बिल्कुल लाजमी है, बहुत ही कहना चाहिए कि बिल्कुल इन पर पड़ना स्वाभाविक ही था। और आपको ये भी मालूम है कि रामानंद जो है वो वैष्णव मत के
वैष्णव संप्रदाय के माने जाते हैं, तो इसीलिए उनकी भावना, आचार निष्ठा, भगवत भक्ति, गुरु महिमा, इन सब का प्रभाव कबीर के काव्य पर पड़ना स्वाभाविक ही था। वे वैष्णव भक्ति की भांति अपने को राम का सेवक मानते हैं। यद्यपि यहाँ पर जो राम है ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रतीकात्मक रूप में लिया गया शब्द है ईश्वर के लिए। इनके जो राम है वो अवतारवादी पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का पुकारने के लिए इनके द्वारा लिया गया एक नाम है और ये स्वयं को राम का सेवक मानते हैं। साथ ही कबीर में गुरु भक्ति अपार है। वे गुरु को की महिमा को सबसे ज़्यादा महत्ता प्रदान करते हैं और गुरु की महत्ता को इन्होंने अपने काव्य में बहुत ज़्यादा स्पष्ट किया है, बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। साथ ही कबीर ने निर्गुण ब्रह्म को पति और आत्मा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके माधुर्य भक्ति को अपनाया है। तो और इस चीज़ को इन्होंने अपने जो काव्य है इसमें जगह जगह पर स्थान दिया है। नेक्स्ट है हमारा इस्लाम का प्रभाव। इस्लाम में क्या होता है कि एकेश्वरवाद को ज़्यादा महत्ता दी जाती है, ज़्यादा क्या एकेश्वरवाद ही माना जाता है वहाँ पर। तो इसी एकेश्वरवाद से प्रभावित कबीर भी हुए हैं और उन्होंने बहुदेववाद के स्थान पर एक देववाद को माना और दूसरी और मूर्ति पूजा खंडन किया। साथ ही जातिगत भेदभाव को मिटाकर वर्ण साम्य पर इन्होंने बल दिया है। और अगला है हमारा सूफी प्रभाव। सूफी प्रभाव के अंतर्गत सूफी प्रेम से प्रभावित होने के कारण कबीर के सिद्धांत जो है वो नाथपंथियों की भांति शुष्कता से परिपूर्ण नहीं है। मतलब जैसे नाथ योगियों में बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ साधना से संबंधित नीरसता है, ऐसी नीरसता कबीर के काव्य में नहीं है, कबीर की भक्ति में नहीं है। क्योंकि सूफ़ी मत जो है वो प्रेम पर आधारित है, इसीलिए जब कबीर सूफ़ी मत से ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो उनके काव्य में प्रेम की, माधुर्य की भावना अपने आप ही आ जाती है और इस कारण हठ यौगिक क्रियाओं को महत्ता देने के बावजूद उनके काव्य में नीरसता या शुष्कता नहीं आती है। प्रेम तत्व से उनमें रमणीयता आ जाती है और वे इसी प्रेम के माध्यम से अपने ईश्वर को, अपने प्रेम पर अपना पूरा एकाधिकार चाहते हैं। और इसीलिए कबीर की आत्मा जो है वो परमात्मा के प्रेम रस से सराबोर है और जब वो नहीं मिलता है तो उसके वियोग में रात दिन तड़पती है। तो ये जो प्रेम और वियोग संयोग के जो तत्व उन्होंने लिए हैं अपने काव्य में, ये सूफी प्रभाव से प्रभावित हैं। नेक्स्ट है हमारा ध्यान संप्रदाय। ध्यान संप्रदाय के मानने वालों ने संसार में ही रहकर गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए साधना पर बल दिया और मतलब उनका कहना था कि हमें जो है संसार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। उसी को इन्होंने ध्यान संप्रदाय को अलग से इन्होंने एक विचारधारा बनाई है, ध्यान संप्रदाय। तो कबीर ने भी इसी के अनुरूप गृहस्थ धर्म का पालन किया और कपड़े बुनते हुए, जैसा कि हमें पता है कि कबीर दास जी जो है वो एक जुलाहा थे और अपना जुलाहा का कार्य करते हुए ही इन्होंने अपनी संत संबंधी जितनी भी विचारधाराएँ, अपने काव्य संबंधी जितनी विचारधाराएँ वो प्रदान किए। तो अपने साथ ही अपने निराकार जो ब्रह्म है उसके साक्षात्कार का भी इन्होंने प्रयत्न किया है, उस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। और संसार के परित्याग द्वारा एकांत साधना का इन्होंने खंडन किया है और इन्होंने कहा है कि संसार में रहते हुए भी ईश्वर की उपासना की जा सकती है, ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा अभिव्यक्ति की सरलता या काव्य तत्व। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि हमें मालूम है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, उसके बावजूद भी उन्होंने जो कुछ भी लिखा तो नहीं, जितना भी कुछ कहा वो सब इतना सरल है, इतना कहना चाहिए कि इतना ज़्यादा ग्राह्य है कि बहुत सिर्फ एक बार सुनने से, समझने से ही वो बात बिल्कुल समझ में आती है जो वो कहना चाहते हैं। उनके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि वो जो कहना चाहते हैं वो भाषा के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। उन्होंने मतलब उनके जो विचारधारा है वो दूसरों तक बहुत ही आसानी से पहुंच रही है, ऐसी उनकी भाषा है। या यूँ कहें कि उनके उनके जो भी लेखन है, जितना भी उनका साहित्य है, उसमें काव्य तत्व की मात्रा जो है वो प्रचुर है। उसमें कहीं पे भी ऐसा महसूस नहीं होता कि कबीर जो है वो अनपढ़ हैं और उन्होंने किसी भी तरह की शिक्षा प्राप्त नहीं की है।
भले ही इसके लिए उनकी जो भाषा है वो विभिन्न प्रकार के जो भी भाषाओं से मिलकर बनी है, लेकिन फिर भी जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि वो वाणी के डिक्टेटर हैं। वो जो भी कहना चाहते थे वो भाषा के माध्यम से बहुत आसानी से कहला देते थे। यही उनकी अभिव्यक्ति की सरलता है और यही उनके साहित्य में काव्य तत्व है। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।